पहले प्यार के नाम एक खत। लेखक शरद उपाध्याय। मेरी प्यारी, आज तुम बहुत याद आ रही हो। क्या करूं, जब भी वैलेंटाइन डे आता है ऐसा ही होता है। लोगों को प्यार की बातें करता देख मुझे भी हमारे पहले प्यार की याद आने लगती है। फिर तुम तो मेरे जीवन का पहला प्यार थी। हालांकि आजकल के जमाने में जहां मिनट मिनट पर प्यार का ब्रेकअप हो जाता है, वहां पहले प्यार की बात करना जरा आउटडेटेड हो गया है। पर फिर भी पहला प्यार ही होता है। आखिर उसी के अनुभव के आधार पर आदमी दूसरे, तीसरे और चौथे प्यार की नींव रखता है। मैंने तुम्ही से पहला प्यार क्यों किया, मैं आज तक समझ नहीं पाया। कक्षा में तुम मेरे साथ एक ही बेंच पर बैठती थी, शायद यही कारण रहा होगा। भारतीय परिवेश में प्यार पर इतने सारे गीत लिखे गए हैं कि प्यार करना एक मजबूरी हो जाती है। ना करो तो अजीब सा लगने लगता है। अब चूंकि किसी ना किसी से तो मुझे प्रेम करना ही था, सो बस तुम ही से कर बैठा। प्यार के मनोविज्ञान के बारे में यही कहा जाता है कि प्यार में कोई गणित नहीं होता। पर हम दोनों के प्यार ने इस कहावत को झुठला दिया। हमारे प्यार की नींव गणित के आधार पर ही रखी गई थी। अब तुम्हें याद दिलाऊंगा तो तुम शर्माओगी, पर तुम्हें याद होगा कि तुम गणित में बेहद कमजोर थी और पहाड़े तुम्हें कभी याद नहीं होते थे। एक बार मैडम ने तुमसे 9 का पहाड़ा लिखाया तो मैंने तुम्हें टिपाया था, और बस यहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। मैं आज भी उस घटना का विश्लेषण करता हूं तो पाता हूं कि हमारे प्यार के पीछे मेरे व्यक्तित्व से अधिक 9 के पहाड़े का हाथ था। 9 के पहाड़े के ज्ञान ने तुम्हें इतना प्रभावित किया कि तुम मुझे दिल दे बैठी। पर तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। तुम्हें किसी ना किसी को तो दिल देना ही था। अगर तुम किसी पोजीशन होल्डर बच्चे के साथ बैठती तो तुम शायद उसे ही प्यार कर बैठती, क्योंकि तुम्हें भी अपनी नैया को पार लगाना था। मुझे आज भी सब कुछ याद है। बहती नाक के बावजूद तुम मुझे अच्छी लगती थी। तुम बालों में ढेर सारा सरसों का तेल डालकर आती थी, फिर भी तुम मुझे पसंद थी। सारे बच्चे तुम्हारी असीम शिकायत करने की आदत के कारण नाखुश थे, और तुम इस मामले में इतनी पंक्चुअल थी कि तुमने कई बार मेरी भी पिटाई लगवा दी थी। कई बार मैं तुम्हारी आदत से परेशान होकर क्लास की अन्य लड़कियों के बारे में सोचने लगता, पर वहां दाल न गलने के कारण मुझे तुम्हारी बहती नाक को नजरअंदाज कर तुम्ही पर ध्यान लगाना पड़ता। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैंने तुम्हें वाकई दिल से चाहा था, पर शायद तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था। तुम इस बात को जानती थी कि मैं हिंदी इमला में कितना कमजोर था, पर जब जब भी मैंने तुम्हारी कॉपी में देखना चाहा, तुमने मुझे टीपने नहीं दिया। पर शायद सच्चा प्यार इसी को कहते हैं कि एक बार तुम्हारी शिकायत पर पिटने के बाद भी मैं तुम्हें हमेशा गणित में टिपाता रहा, और गणित के साए में हमारा प्यार फलता फूलता रहा। ऐसे ही प्यार में कई साल निकल गए। हम साथ साथ परीक्षा की वैतरणी पार करते रहे, पर ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। एक दिन हमारा अमर प्रेम दम तोड़ बैठा और तुम मुझसे जुदा हो गई। बड़ी कक्षा में आने के कारण हमारे रोल नंबर अलग अलग आ गए। मैं तुम्हारी गणित में मदद नहीं कर पाया, और जिस गणित ने हमें मिलाया था उसी गणित ने हमेशा के लिए हमें अलग अलग कर दिया। यानी कि तुम फेल हो गई, मैं पास हो गया। पर क्या करते, यही हमारी नियति थी। मैं बहुत दुखी था। फेल होने के बाद भी मैं तुम्हारा दामन पकड़े रहना चाहता था, पर क्या करूं, यहां भी गणित ने दगा दे दिया। तुम्हें मेरे प्यार से अधिक गणित का सहारा चाहिए था। एक बार फेल हो चुकी थी तो तुमने गणित के लिए दूसरा सहारा ढूंढ लिया। हालांकि उस समय मैंने तुम्हें बेवफा का तमगा दिया और मुकेश के दर्द भरे नगमे भी सुने, पर कहां तक सुनता। तुम जानती हो मेरी हिंदी कितनी खराब थी, सो मुझे भी तुम्हारे गणित ने यथार्थ के धरातल पर खड़ा कर दिया। मैंने हिंदी के लिए सुषमा को पकड़ लिया और तुमने भुवनेश को। बस तभी से हमारी राहें जुदा हो गई। फिर अभी हम 1 वर्ष पहले मिले
तुम अपने बच्चों के साथ ट्रेन में जा रही थी। तुम्हें अचानक देखकर मेरा दिल धड़का, पर तुमने टिप्पणी करके मेरे दिल की धड़कन ही बंद कर दी। तुमने बच्चों से मेरा परिचय मामा कहकर कराया। बस मैं आहत होकर रह गया। मेरे प्यार का यही सिला दिया तुमने। मेरा क्या, तुम्हारा भी यह पहला प्यार था? तुमने तो जीते जी मुझे सूली पर चढ़ा दिया। तुम अपने बच्चों से तथाकथित मामा को टाटा करवाने का कार्य संपादित कर चली गई। पर अब मैं क्या कहूं? मुझे हिंदी की इमला न टिपाने वाली बेवफा, तू जहां रहे खुश रहे। मैंने प्यार के चक्कर में कभी तुम्हारी बहती नाक को बाधा नहीं समझा। तुम्हारे अकेले अकेले चीजें खाने की आदत को बर्दाश्त किया। पद्मिनी और हेमा और स्मिता अधिक सुंदर लगने के बाद भी तुझे सुंदर बताया, पर तूने मेरे त्याग, समर्पण और कम से कम और नहीं तो गणित के पहाड़ों को तो याद रखा होता। ओ बेवफा, अब इस वैलेंटाइन डे पर तुझे और क्या कहूं? चिट्ठी बंद करता हूं। वो हिंदी की इमला टिपाने वाली सुषमा, यानी कि मेरी पत्नी, मुझे आवाज लगा रही है। हाँ, तुम चौंक गई? हाँ, वही दुर्भाग्य से मेरी पत्नी है। दुर्भाग्य? हाँ हाँ, अब कोई क्या कर सकता है। बस अपने पहले प्यार के लिए 2 मिनट का मौन रखकर चिट्ठी बंद करता हूं। ईश्वर तुम्हें खुश रखे।